आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत से सवाल उठते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बीना मुक्तेश है। मैं मदरहुड हॉस्पिटल में फर्टिलिटी यूनिट की क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में उठता है, क्या आईवीएफ में दर्द होता है? क्या आईवीएफ पेनफुल है? जी नहीं, आईवीएफ बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। इसमें जो पेन, जिसे हम पेन कहते हैं, दर्द कहते हैं, वो केवल इंजेक्शन का होता है, क्योंकि 10 दिन एवरी डे, हर दिन हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। उसमें से पहले 3-4 दिन तो बहुत छोटे से, जैसे इंसुलिन जैसे छोटे से इंजेक्शन होते हैं, वो लगता है, और उसके बाद में एक इंजेक्शन और ऐड करते हैं। और जब हम एग्स को बाहर निकालते हैं या अंडों को बाहर निकाल लेते हैं तो वो एनेस्थीसिया में होता है। तो एनेस्थीसिया में होने के कारण कोई पेन नहीं होता और कोई कट नहीं, कोई स्टिच नहीं। अंदर से अल्ट्रासाउंड की मदद से ही अंडे निकाले जाते हैं, इसलिए उसमें भी कोई पेन नहीं होता। और अगर किसी को थोड़ा बहुत पेन महसूस भी होता है तो पहले दिन हम पेन किलर देते हैं, इसके बाद कोई पेन नहीं होता। दूसरा सवाल लोगों के मन में आता है, क्या आईवीएफ में अंडे और जो शुक्राणु है वो हमारे ही होंगे, क्योंकि हम अंडे और शुक्राणु को बाहर निकालते हैं? जी हाँ, वो केवल आप ही के होते हैं। आपके अंडों से और आपके पार्टनर या आपके पति के शुक्राणु से ही हम एम्ब्रियोज बनाते हैं, जिसे हम प्लेस करते हैं, आपके यूट्रस में डालते हैं। तो ये बच्चा एग और स्पर्म के बीच में, मतलब अंडे और शुक्राणु के हिसाब से आप ही का होता है। तीसरा सवाल जो लोगों के मन में आता है, क्या आईवीएफ करने से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? जी नहीं, क्योंकि हम एक ही एम्ब्रियो भ्रूण में डालते हैं, एक ही एम्ब्रियो यूट्रस में डालते हैं, इसलिए एक ही हो सकता है। पर अगर हमें 2 भी डालने पड़े तो ये जरूरी नहीं है कि ट्विंस होंगे या जुड़वा बच्चे होंगे। पर हाँ, 10 या 15% लोगों में जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो आप एक भी एम्ब्रियो डलवा सकते हैं, तब एक ही प्रेगनेंसी होगी। चौथा सवाल जो लोगों के मन में आता है, अगर हमने आईवीएफ किया, क्या तो हमारा सिजेरियन ही होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ के बच्चे भी नॉर्मली पैदा हो सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सिजेरियन भी करना पड़ता है, पर अगर आपने नेचुरली कंसीव किया है, अगर आपका अपने हिसाब से ही प्रेगनेंसी हो गई, आपने आईवीएफ नहीं भी कराया, तो भी अगर सिजेरियन करना पड़ता है, वही इंडिकेशन आईवीएफ में भी होते हैं। इससे अगला सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या आईवीएफ के बच्चे नॉर्मल होते हैं, दिखने में नॉर्मल होते हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो भी हम बनाते हैं, प्रेगनेंसी बनाते हैं, वो आपकी स्पर्म और एग से ही बनती है। टेक्नोलॉजी सिंपल है और हम जब उसकी प्रेगनेंसी बना लेते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, बच्चे को भी कोई तकलीफ या कोई इस तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं होती। अगर कोई एबनॉर्मलिटी पहले से ही है, मान लीजिए माँ को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई ऐसी डिजीज है और वो नॉर्मल बच्चा पैदा करती है, वो अगर एबनॉर्मलिटी बच्चे में होती है, उतनी ही एबनॉर्मलिटी उस लेडी में या उस औरत के आईवीएफ करने में होगी। इसका मतलब आईवीएफ के कारण कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। जी हाँ, थोड़ी सी प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, बच्चा थोड़ा पहले पैदा हो सकता है ट्विंस केसेस में, वो तो ट्विंस में वैसे भी पहले पैदा हो सकता है। तो इसलिए इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि हमारा बच्चा पता नहीं नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा। इसके बाद जो और आगे क्वेश्चन आता है, क्या मैं आईवीएफ कराऊं तो मुझे 24 घंटे के लिए बेड पे लेटना पड़ेगा, और क्या 9 महीने तक बेड पे लेटना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप अपना पूरा काम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं, थोड़े से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना और बहुत ज्यादा झटके वाले काम नहीं करने होते, अदरवाइज आप सारा काम अपने आप से कर सकते हैं। इसके अगला क्वेश्चन आता है कि आईवीएफ करने के बाद क्या दूसरा बच्चा भी सिजेरियन से होगा, या क्या दूसरा बच्चा भी आईवीएफ से ही करना पड़ेगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जब हम आपकी ओवरीज को या अंडे दाने को स्टिमुलेट करते हैं पहला आईवीएफ करने के समय, तब उस टाइम
आपकी जब ओवरी स्टिमुलेट हो जाती है तो आपका सेकंड प्रेगनेंसी नॉर्मल भी हो सकता है। बहुत जरूरी नहीं है कि आईवीएफ है, और हाँ, सेकंड भी आईवीएफ करना पड़ सकता है। अगर इस तरह के कारण है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती तो हमें आईवीएफ भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आप आईवीएफ को बिल्कुल सेफ मानिए। आईवीएफ की सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। टाइम से करवाना चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ एग्स और एम्ब्रियोज अच्छे मिलते हैं तो हम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें कभी भी इस कारण से डिले नहीं करना चाहिए कि हमें आईवीएफ में प्रॉब्लम होगी, हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन होगा कि नहीं। ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।